जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम आर्मी जीडी अग्निवीर आर्मी जीडी का ये प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। और इस पेपर में ये आर्मी जीडी का पेपर है, ये जो 20 अप्रैल 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का है। किसका है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर को आप बहुत ध्यान से समझें और लास्ट में जब आपका पूरा कर लेते हैं, पूरा हो जाता है, तो आप अपना स्कोर अवश्य कमेंट में लिखें, आपका कितना स्कोर हो रहा है। आप अपने भी उत्तर अपने लिखते चलें साथ में। इससे आपकी क्या है, बेहतर तैयारी होगी और आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंबल नदी होकर बहती है? तो पहला विकल्प दिया गया है चंडीगढ़, महाराष्ट्र और बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका आप अपना उत्तर लिख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर कौन सी चंबल नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आनंद साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आनंद साहिब देख लेंगे किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब में। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। आप देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि जो उच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या होती है। मुख्य न्यायाधीश को जोड़ दो और न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? अधिकतम स्वीकृत पद पूछे गए, अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो देखो, अगर हम इसका संविधान के अनुसार बात करें तो इसका जो उच्च न्यायालय का वर्णन जो है वो भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में है। और अनुच्छेद की अगर बात कर दें तो अनुच्छेद में इसका 124 से लेके और 147 के बीच इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आप पूछेंगे कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति के बारे में पूछ दिया जाता है। कभी कभी राष्ट्रपति के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसमें देखो क्या पूछा गया था, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि कुल संख्या। तो संख्या की अगर बात कर दें तो अब संख्या की बात कर लेते हैं। कुल संख्या कितनी होती है? संख्या इसमें 33 और प्लस के एक मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, मिला के कुल संख्या कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। तो कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत पद की बात की जाए तो कितनी हो जाते हैं? 34 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 34। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देखो, क्रिकेट से संबंधित पूछा गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और डॉट के बीच खेली जाती है एक कैसी टेस्ट क्रिकेट मैच श्रृंखला है। तो अब आपसे ऐसे पूछा जाएगा बॉर्डर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे कि किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसमें पूछा गया किस देश के साथ खेली जाती है? तो किस देश? इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाती है, जो टेस्ट क्रिकेट मैच से संबंधित है। अगला देखो, इसमें पूछा गया है, अगला देख लेते हैं। पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य आबादी से सबसे कम है? तो आबादी सबसे कम किसमें है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या में अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या तो किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। और सबसे घनत्व की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? सबसे आबादी कम वाला पूछा गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? प्रयागराज में इसके उत्तर है। किस चौरी चौरा कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी तो वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर पहला दिया गया है प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा। तो इसका देख लेंगे। देखो, पहली बात, आपके एसएससी जीडी में एक ऐतिहासिक घटना हर हाल में पूछेगा, तो सभी ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं वो आप सभी लिख लें और हर हाल में वो तैयारी कर लें, क्योंकि एक अवश्य पूछेगा वहाँ से। हम देखते हैं, इसमें बोला गया है चौरी चौरा घटना जो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 1922 को। और गोरखपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। और इसमें जो भाग लेने वाले थे, या कहें कि आक्रोश, उनमें जो असहयोग आंदोलन हुआ था और उन पे प्रदर्शनकारियों पे जो लाठियां बरसाई गई थी, उनके विरोध में या उनसे खिसियाए कर लें, लोगों ने क्या किया था? इसमें एक पुलिस चौकी पे हमला किया था।
किस पे किया था? गोरखपुर में पुलिस चौकी पे हमला किया था, जिसमें घटना में 3 तो आम नागरिक मारे गए थे, आम नागरिक मारे गए थे, और 22 पुलिस वाले मारे गए थे, और कुल मिला के अगर बात कर दें तो 25 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जब ये क्या हुई, चोरी चोरा घटना हुई, अभी इसका नाम बदल दिया गया है। और इस घटना को देखते ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि अपना जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसे क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। क्या ले लिया था? असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन भी पूछ दिया जाता कब प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन देख लेंगे। असहयोग आंदोलन जो 4 सितंबर 1920 से क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता, तो इसका चोरी चौरा किस जिले में स्थित था? तो गोरखपुर हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गोरखपुर में हो जाएगा। अगला पूछा गया, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, देखो अब इसके विकल्प दिया गया, सुभाष चंद्र बोस, देवेंद्र नाथ और सत्येंद्र नाथ और रविन्द्रनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ हो जाएगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या की? सिविल सेवा को पास किया था। तो पहले भारतीय थे कौन? सत्येंद्र नाथ। ठीक है, ना कि आप सुभाष चंद्र बोस पे मार दें। अगला पूछा गया है, सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा गया था? किस तारीख को मारा जाके? तो जनरल डायर को इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल डायर की जगह माइकल ओडायर को इन्होंने क्या कर दी थी? गोली मार दी थी। तो वहाँ पे जनरल डायर को किस तारीख को मारा जाके? देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार हुआ था। इसके आक्रोश में इनके जो उधम सिंह थे उनके घर वाले क्या हुए थे? कुछ लोगों की क्या हो गई थी? हत्या की गई थी इसमें। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने इंग्लैंड में जाकर और एक गेस्ट, जो भी कह सकते हैं गेस्ट हाउस कह लें या होटल कह लें या रेस्तरां में जाकर नौकरी की। वहाँ पे जनरल डायर खाना खाने आया करता था, और जब वो खाना खाने आया तो इन्होंने पहले वहाँ पे होटल में जाके जो बर्तन वर्तन साफ करते हैं, खाना परोसते हैं, उसका नौकरी कर ली, वेटर की नौकरी कर ली। जब ये आया तो इन्होंने वहीं पर इसकी क्या की थी? हत्या की थी। और वो हत्या की थी 13 मार्च को। कितने को मार्च को की थी? 13 मार्च को। 13 मार्च 1940 को की गई थी। 13 मार्च 1940 को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, गुजरात उच्च न्यायालय में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? गुजरात उच्च न्यायालय पूछा गया, तो गुजरात उच्च न्यायालय पूछा जाए तो वो कहाँ पे? अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगला पूछा गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ के भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी वर्तमान में इसके क्या पूछे गए? वर्तमान में इसके प्रमुख पूछे गए। ठीक है, क्या पूछे गए? वर्तमान में इसके प्रमुख पूछे गए। तो देखो इसका उत्तर हो जाता है, पहला उत्तर दिया गया सामंत गोयल, कुलदीप गोयल, अरविंद कुमार और सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो सुबोध कुमार जायसवाल ये किसके हैं? CBI के महानिदेशक। और अरविंद कुमार करें तो ये किसके महानिदेशक हैं? IB के महानिदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। कुलदीप सिंह की बात करें तो ये किसके हैं? CRPF के हैं। CRPF के क्या है? महानिदेशक। और सामंत गोयल जो हैं वो किसके हैं? रॉ के क्या हैं? वर्तमान में प्रमुख हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आमेर का किला निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे पहला उत्तर दिया गया है इसका तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर देख लेंगे सभी लोग। तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आमेर का किला है वो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। कितना? 11 किमी दूर है, स्थित है मानसिंह। जो सवाई मानसिंह और राजा मानसिंह, जो मानसिंह हुए हैं उनके बाद जो राजा हुए सवाई मानसिंह, दोनों लोगों ने मिलकर बनवाया था। इसे 2013 में क्या किया था? विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था आमेर किला को, 2013 में। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ के क्या पूछे गए? किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल पूछे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हो जाते हैं? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हो जाते हैं, पहला दिया गया इसका विश्वाभूषण लागड़ेसन, फाल्गू चौहान और रमेश। तो इसका क्या हो जाएगा? विश्वाभूषण हरिश्चंद्र बाबू। ठीक है, जल दापड़ा क्या पूछा गया? जल दापड़ा अभ्यारण्य भारत
कि निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, तो किसमें हो जाएगा ये जलदापाड़ा, किसमें, पश्चिम बंगाल में। किसमें है, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर 13 का क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश ने FIS उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 को जीता है। तो ये अगर इसकी FIS की बात करें तो ये क्या 15वां संस्करण जो कहाँ में हुआ था, इंडिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंडिया। और इंडिया में भी बात करें तो उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा के राउरकेला और कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और इसमें अगर बात करें तो जर्मनी जो है वो क्या रहा था, विजेता रहा था, नंबर 1 पे रहा था। जर्मनी क्या रहा था, नंबर 1 पे रहा था। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया था, इसे जीता था। दूसरे नंबर पे बेल्जियम रहा था। दूसरे नंबर पे कौन रहा था, बेल्जियम रहा था। पहले नंबर पे जर्मनी रहा था। ठीक है, तो जर्मनी और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो रहा था नीदरलैंड। और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो किसने जीता था, ये जर्मनी ने जीता था। किसने जीता था, जर्मनी ने। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो ये कब 1924 में FIS की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर HQ अगर पूछा जाए हेड क्वार्टर तो इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसमें कुल देशों की अगर बात की जाए तो 16 देश इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। भाग लिया था इस बार 16 देशों ने। ठीक है, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से भारत, देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मसाला उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे पहले जब मैंने बताया तो देखो आंध्र प्रदेश और केरल, कश्मीर और पंजाब। तो देखो किसके लिए मसाला उद्यान के लिए मसाला की डलिया किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केरल। अगला क्वेश्चन पूछा गया पेट की अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रति अम्ल यानी प्रति एसिड क्या है, जिससे क्या कर दिए, पेट की अम्लता को दूर किया जाता है। तो देखो विकल्प है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोसाट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लूनर क्लास्टिक। तो देखो जब भी आपके पेट में क्या बनती है, अम्लता हो जाती है, तो आप क्या लेते हैं, MgO ले लेते हैं, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं। आपने इनो की गोली देखी होगी। इनो क्या करती है, पेट की अम्लता को क्या कर देती है, दूर कर देती है। या इनो की गोली ले लो या इनो ले लो, तो किसकी, पेट की अम्लता को कौन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला पूछा गया है डॉट 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 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। कहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या होता है, वसा होता है। ठीक है, पूर्ण पाचन स्थल होता है। तो ग्रसनी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेंगे सभी लोग, छोटी आंत बड़ी आंत हो जाएगा। तो अब इसका अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। जबकि अमाशय में क्या होता है, खाना मिक्स होता है, इससे यहाँ पे HCl मिलता है। ग्रसनी से तो ऊपर से होते हैं, जैसे मान लो यहाँ से शुरुआत होता है ऐसा, तो ये और ये करके और यहाँ पे क्या लगे, फिर छोटी आंत शुरुआत हो जाती है। तो ये तो अमाशय हो जाता है, यहाँ पे ग्रसनी लगी होती है, यहाँ पे क्या लगा होता है, मुख लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अमाशय, अमाशय में HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है। तीव्र रोग का उदाहरण पूछा गया है रक्तचाप, फ्लू, गले का संक्रमण, जुखाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा देखो रक्तचाप जो है वो धीरे धीरे यानी कि तीव्र रोग में नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, रक्तचाप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रक्तचाप। देखो किस रोग के कारण स्मृति क्या हो जाती है, लोप हो जाती है। रिकेट्स से सूखा, ये तो सूखा से संबंधित उसमें लिखा हुआ है। अल्जाइमर रोग, निशानदता और सिताद स्कर्वी, तो किसके कारण हो जाती है, अल्जाइमर रोग के कारण दिमाग की क्या हो जाती है, स्मृति लोप होने लगती है। अगला पूछा गया है एक क्षार के साथ अम्ल अभिक्रिया करके किस रूप में जाना जाता है। जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान। अब देखो पीएच मान को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसकी खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसने एक पैमाना बनाया था जिसे पीएच पैमाना करते हैं। अब ये पैमाना क्या काम करता था, किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को क्या कर देता था, प्रदर्शित कर देता था। ठीक है, अम्ल क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित कर दिया। इसके पैमाने में कुल की अगर बात की जाए तो 0 से लेके 7 और 14 तक इसके क्या थे, पैमाने में गणना थी। अगर 7, पहले तो इसमें बताया जाता 7, अगर 7 है तो 7 पे उदासीन होता है। क्या होता था, उदासीन होता था। 7 पे उदासीन होता था। अगर 7 से इधर है तो कैसा हो जाता था, विलयन अम्लीय हो जाता था। और इधर है तो क्या हो जाता था, क्षारीय हो जाता था। क्या हो जाता था, क्षारीय हो जाता था। तो इसमें पूछा गया कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो आप समझ गए, 7 अगर 7 से 14 एक 7.1 भी हुआ तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 6.9 भी रहा तो कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। 7 पे क्या हो जाता है, उदासीन। जल कैसा होता है, उदासीन होता है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ये पीएच पैमाना की अगर देखा जाए तो किसने खोजा था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा गया रक्त का पीएच मान।
रक्त का क्या पूछा गया है, पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान देख लेंगे सभी लोग। रक्त का पीएच मान 7 दशमलव कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। और अगर बात की जाए दूध का, अगर पूछ दिया जाए दूध का बहुत पूछता है, तो 6 दशमलव कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है। और अगर सिरका का पूछा जाए, सिरका का, तो इसका 2 दशमलव कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे पूछा किसका गया था, रक्त का, तो कितना हो जाएगा, रक्त की जगह लार पूछ देगा तो लार का भी आप 7 दशमलव कितना लिख देना, 4 ही लिख देना लार का। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7.4। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। चुम्बकीय प्रेरण की किसने खोज की थी, तो देखो उत्तर इसका क्या दिया है, जूल ने, फैराडे ने, ओम ने, केपलर ने। तो फैराडे ने क्या की थी, केपलर क्या की थी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्या की थी, खोज की थी। किसने, फैराडे ने। और फैराडे ने नियम भी दिए थे। ठीक है। अगला देखो क्या है, फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं, तो फेफड़े किसका, देखो तंत्रिका तंत्र यानी कि दिमाग के, पाचन तंत्र यानी कि पचाने वाले, श्वसन तंत्र यानी सांस लेने वाले, इनमें से कोई नहीं। फेफड़े से क्या करते हैं आप, श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे किसका उत्तर हो जाएगा, क्या, श्वसन तंत्र हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव आहार निम्नलिखित में से किस भाग में लंबाई में अधिक होती है। जो पाचन होता है, यहाँ से मान लो ये मुंह है और यहाँ से शुरुआत होता है, तो यहाँ से शुरुआत होने के बाद ये क्या हो जाता है, अमाशय हो जाता है। ठीक है। ये क्या हो जाता है, अमाशय। अमाशय के बाद यहाँ से ये ऐसी घड़ी घड़ी रखी होती है, ये क्या हो जाती है, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद ये क्या हो जाती है, बड़ी आंत हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत हो जाने के बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, अग्नाशय लगा। यहाँ पे ये जो लगा है, यहाँ पे अग्नाशय लगा हुआ था। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मलाशय या गुदाद्वार कहते हैं। तो इसमें पूछा गया सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो इसमें सबसे बड़ा अंग अगर देखा जाए तो वो कौन सी होती है, छोटी आंत होती है। अगर पूरी आहार नाल की लंबाई की बात करें तो 10 से 11 मीटर की होती है। ठीक है। 10 से 11 मीटर। ठीक है। और अगर छोटी आंत की बात करें तो 6 से 7 मीटर होती है। और छोटी आंत को इसने छोटी आंत स्मॉल इंस्टेस्टाइन नहीं लिखा है, इसने लिख दिया है क्षुद्रांश लिख दिया। क्या लिख दिया है, क्षुद्रांश। और बृहदांश यानी कि बड़ी आंत होता है। मलाशय ये स्थित होता है और अमाशय तो ये स्थित होता है। अमाशय में एक रस बनता है जिसे एसीएल या जठर रस कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्षुद्रांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्रांश हो जाएगा, क्षुद्रांत्र हो गया। ठीक है। अगला पूछा गया है, किस प्रकार तरंग शुरू होने से भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। किस प्रकार तरंग शुरू होने से भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर दिया गया अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और श्रव्य ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंफ्रासाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफ्रासाउंड हो जाएगा। अगला पूछा गया है, रबड़ के बल्कनीकरण की में प्रयुक्त धातु। तो रबड़ के प्रयुक्तिकरण में क्या होता है, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट और क्या होता है, आयोडीन। तो यहाँ पे जब भी रबड़ का बल्कनीकरण होता है तो सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, सल्फर। आगे पूछा गया, आमतौर पर हृदय स्पंदन की दौर डॉट 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 के द्वारा मापी जाती है। तो स्पंदन की किसमें मापते हैं, तो स्पंदन की देख लेंगे सभी लोग। देखो मापने का अगर देखें, डॉक्टर लोगों ने एक देखा होगा, आला लगाते हैं, ऐसा आला होता है, इसमें एक निकल के आता है और इसमें क्या, 2 कान में लगाने वाली, एक इधर कान में लगाने वाली होती है। तो इससे क्या कहते हैं, इसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है। इससे क्या करते हैं, धड़कन को मापते हैं। 1 मिनट में अगर हार्ट की बात की जाए, हार्ट बीट की, तो कितनी होती है, 72 बार होती है। कितनी बार होती है, 72 बार होती है। और नापते किसमें हैं, तो नापते हैं प्रति मिनट पल्स दर में। ठीक है। कितनी बार, प्रति मिनट 72 पल्स। ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है। अगला पूछा गया है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अब अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा और वास्तविक सीधा। पहले बात, अवतल में आप याद रखना, अवतल में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। तो अब तो इससे 2 विकल्प तो पहले खत्म हो गए, एक उल्टा वाला ये खत्म हो गया, एक उल्टा। अब रह गया, जो भी प्रतिबिंब बनता है एकदम बहुत बड़ा बनता है, तो क्या होता है, उसका आभास यानी कि आभासी क्या बन जाता है, सीधा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आभासी सीधा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, आभासी और कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है। और अगर वैसे अगर मान में करें तो ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। अब देखो कहा गया है, बसा के पाचन का प्रमुख भाग में सहायक होता है। बसा यानी कि किस में पचता है, ये पूछा गया है। बसा जो है वो किस में पचता है, तो बसा यानी कि जब बचता है तो बसा का पाचन ही शुरुआत हो जाता है, बसा टूटने लगता है। कहाँ पे, पित्त यानी कि पित्त रस से ही क्या करता है, HCl उससे मिल के आता है और फिर ये क्या करते था, पित्त रस में एंजाइम होता है लाइसेज, क्या हो जाता है, लाइफेज और प्लस के पेप्सिन से क्या होने लगता है, ये टूटने लगता है। पेप्सिन से क्या, किस में, पित्त रस में। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर पिस्तेरस हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, हेनरी और फेरेड और क्या हो जाएगा सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है और फेरेड कहें तो ये किसका मात्रक हो जाता है, धारिता का हो जाता है। और हेनरी का बात करें तो ये प्रेरकत्व का होता है, किसका होता है, प्रेरकत्व का। हर्ट्ज किसका, आवृत्ति का मात्रक होता है, किसका, आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, अष्टभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, अष्टभुज। ये तो आप यही कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है, सोनू और मोनू की आय का अनुपात, यानी कि सोनू और मोनू, सोनू बटे मोनू की आय का अनुपात कितना दिया गया है, आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 9 और 12 दिया गया है। ठीक है, जिसमें सोनू की आय दी गई है कितनी, 27 वर्ष, और इसकी मोनू की हमने क्या मान ली, x मान ली। तो अब इस इधर का भूल जाओ, पहले इधर ये वाला सॉल्व कर लेंगे। देखो 9 से ये काट देंगे, 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इसका 3 में गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 वर्ष हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 36 वर्ष। समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात कितना है, 5 है, और का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, LCM कितना दिया गया, 60 दिया गया। तो अब क्या पूछा गया, महत्तम HCF पूछा गया। क्या पूछा गया, HCF पूछा गया। तो HCF के लिए देखो क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या दी जाती है तो इन दोनों संख्याओं में तो कोई ना कोई कॉमन रही होगी संख्या, बताओ, कोई ना कोई कॉमन रही होगी। जो भी सवाल दिया गया है दो में तो कोई ना कोई कॉमन रही होगी। मान लो मैंने कॉमन मान ली x रही है, क्या रही है, x, और फिर दोनों संख्याओं का क्या कर लिया, गुणन कर लिया। दोनों संख्याओं का क्या कर लिया, गुणन कर लिया। तो जब दोनों का गुणन कर लेंगे तो ये 4 और गुणा के कितना हो जाएगा, 5। ये तो कोई संख्या रही, मान लो HCF भी तो रहा है। और बराबर दिया क्या गया है, इसका क्या दिया गया है, मासा मैंने मान लिया इसका। तो अब देखो, या तो ऐसे कर लो, ऐसे छोड़ के इसे ऐसे कर लो। मान लिया मैंने इन दोनों का गुणा कर लो, इनमें बीच में कोई ना कोई तो मासा होगा ही इनके बीच, तो इनका गुणा कर लो। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20। वो संख्या क्या माननी, माने वो महत्तम समावर्तक ही मान लिया कोई x। संख्या तो ये हो गई 1 और 2, ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, देखो अब संख्या मान ली और इनका कितना दिया गया, 60 दिया गया। कितना दिया गया, 60। तो अब 20 से ये क्या कर दो, 60 काट दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो महत्तम समावर्तक कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से भी करते रहें, आपका जो भी तरीका है उससे करते रहें। अगला क्वेश्चन देखो, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं और 3 की औसत आयु 34 है। पहले की और दूसरे की कितनी है, 20 और 28 है। 3 व्यक्ति हैं, पहले की और प्लस के दूसरे की, और इनकी कुल मिला के कितनी है, पूरी अगर बात की जाए तो कितनी है, 34 है। औसत अगर निकाला जाए तो 34। तीसरे की मैंने x मान ली है, तीसरा का क्या पूछा गया, तीसरे की क्या मान ली, x, और हैं कितने लोग, 3 हैं। ठीक है, तो इसका 34 में इधर गुणा कर देंगे। जब इधर गुणा करने जाओगे तो इसका गुणा करोगे तो 34 गुणा के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 34 गुणा के 3 हो जाएगा। तो पूरा अगर गुणा करोगे तो इसका 34 गुणा के 3 करोगे तो 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102। और ये जोड़ लेंगे, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 48। अब ये किधर चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। 48 क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे, और बराबर क्या रह जाएगा, x। चाहे इधर x लिख लो बराबर में, चलो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लिया, इधर लिख लिया। अब इसमें से घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। तो उत्तर में भी देख लेंगे, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, a-b के होल वर्ग से पूछा गया है। किससे, a-b के होल वर्ग से पूछा गया है। अगला देखो ये 35 नंबर a-b के होल वर्ग से पूछा गया है। यहाँ पे देखो a-b का होल वर्ग, पहले आप लोग देख लो, a के b का होल वर्ग अगर निकालने जाओगे तो क्या होता है, a² माइनस के 2ab और प्लस के b², यही होता है। अब देखो इसका क्या पूछा गया, होल वर्ग पूछा है, तो a की जगह क्या है, 3m है, तो 3 का कर देंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 9m² हो गया। अब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो, चातियाँ कितना हो गया, 12 और m और क्या हो गया, n हो गया। 12 और 12 का दुगना कर दो तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ठीक है, और 4 का करेंगे प्लस के 4 का 16² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16, 4 नहीं, 4 का क्या नहीं होगा, होल वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 16 और n² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग निकल आएगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखो दिया गया है, अगले सवाल को देख लेंगे। 36 नंबर में कहा गया है,
36 नंबर में देखो क्या कहा गया है, 2x, तो इसका पूरा गुणा करके x का मान पूछा गया, तो गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस के 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और इसका 4 का करेंगे तो माइनस के 4x और प्लस के 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 20 और माइनस का x और प्लस के 2 बराबर कितना दिया गया है, 3। जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पहली बात तो 4x से 4x कट गया, ठीक है, और ये पूरी संख्या ही जोड़ लेते हैं, संख्या अगर पूरी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये x इधर ले गए, जो ये x लिखा हुआ है वो इधर ले गए, ठीक है। अब और ये जो 3 थे वो इधर ले आए, माइनस के 3 हो गए। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 6 और 20 26 हो गया, और 2 कितना हो गया, 28 हो गया, कितना हो गया, 28, 28 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25, उत्तर इसका क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। अगला सवाल देखो पूछा गया है, अगला सवाल क्या पूछा गया है, अगले सवाल को ध्यान से समझना है। देखो अगले सवाल में क्या पूछा गया, 37 नंबर क्वेश्चन नंबर में देखो क्या पूछा गया, 37 नंबर में देखो 20 मिलीलीटर 20 ml दूध में 4 लीटर क्या कर दिया, पानी मिलाया, तो पानी का अनुपात होगा, तो 20 क्या कह रहा है, 20 लीटर, अब 20 ml है, 20 क्या है ml, और इधर मिला कितना है, 4 लीटर, तो इस 20 ml को लीटर में बदल लेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml, ठीक है। तो अब इसमें 20 ml है तो इसमें कितने का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, पहले इसे किस में बदल लिया, ml में बदल लिया, वो सॉरी लीटर में बदल लिया, अब ये किस में आ गया, लीटर में। जब इसका करोगे 0 से 0 भी काट दोगे और 100 का अगर भाग दोगे तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 2 बिंदी, तो कितने अंक लग जाएगी, पीछे लग जाएगी इसके, तो क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, और बटे कितना कर देंगे, 4 लीटर है तो 4 कर दिया। अब ये 2 बिंदी हैं, दशमलव हटाएंगे, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 से ये काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो नीचे कितना आ गया, 200, तो 1 अनुपात कितना आया, 1 अनुपात कितना आ गया, 200 आ गया, कितना आ गया, 1 अनुपात 200, तो इसका उत्तर देख लेंगे, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, चौथा इसका उत्तर हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर, देखो 38 का देखते ही आपको करना है, इसमें कहा गया 7/10 और बराबर x का प्रतिशत होगा, तो इधर भी तो प्रतिशत का ही गुणा करेंगे, ये भी तो प्रतिशत ही होगा, x मान लो, तो इसका देखो, इसका मैंने कोई मान लिया, तो इसका जब भी हटाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, बटे, देख लो इसका क्या कर देंगे, जब इसका हटाएंगे और प्रतिशत फिर भी पूछा है 7/10, यहाँ मान लिया मैंने x का प्रतिशत हटाए तो 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो एक बिंदी से ये बिंदी कट गई, 10 का इधर गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 70, और प्रतिशत ही में पूछा गया तो क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा, तो यहाँ पे 7% दिया गया है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 70%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 39 नंबर में देखो क्या पूछा गया है, कहा गया 39 नंबर, शांति की 3 पुत्रियां इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, 3 पुत्रियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 11 वर्ष की पुत्री को नया गोद ले लिया, एक और यूनिट कर ली, 11 को जो कर ली, तो अब नया औसत कितना होगा, पहले 3 का औसत 15 था, चौथे को जोड़ लिया, चौथे को क्या कर लिया, जोड़ लिया, जो कि कितने 11 की है, तो 4 यूनिट अगर हो गए हैं, तो यहाँ पे 3 का 15 था, ध्यान से समझना। अब एक 11 वर्ष की जोड़ी है, तो 11 वर्ष की जब जोड़ी है तो सब में से एक एक इनका सबका गिरेगा, 3 है, एक एक सबका गिर जाएगा। अब ध्यान से समझो, 3 लोग हैं तो एक एक सबका 11 का जोड़ दिया, अब 4 हो गए, अब 4 अगर हो गए हैं, अब अगर वैसे औसत निकालोगे तो 11, वैसे तो कितना था, 15 था, अब 11 उसमें जोड़ दिया चौथा का, तो 11 जब जोड़ देंगे तो देखो, अब ध्यान से समझ लेना, 3 का क्या था पता, तो 3 का इनका अगर औसत करने जाओगे तो क्या निकल आएगा, 45 वर्ष निकल आएगा, 3 का 45 वर्ष ही निकल आएगा, और 3 के 45 में ये चौथा इंसान जोड़ दिया, चौथा की कितनी है, 11 वर्ष, अब यूनिट कितने हो गए हैं, 4 हो गए, तो अब ये 45 प्लस के क्या हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 ही हो गया, बटे 4 हो जाएगा, 4 को इससे काट देंगे, 4 एकन 4 और 4 चौकू कितना हो जाएगा, 16, तो औसत कितना हो जाएगा, एक एक तो घटेगा, सीधी सी बात है, 15 एक एक घटेगा तो वो इधर मिल जाएगा इनको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 3 तो उनका एक साथ आ गया, तो कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया है, पहले 4 घंटों के लिए व्यक्ति 33 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 6 घंटों के लिए 45 किमी घंटा चलता है, ठीक है, तो गति का क्या पूछा गया, औसत पूछा गया, तो पहले घंटे का निकाल देते हैं, सभी का क्या निकाल लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अगर हम दूरी बराबर बात कर दें, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, दूरी बराबर अगर बात कर दें, डी बराबर, ठीक है, डिस्टेंस बराबर अगर बात कर दें तो क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी, गति या चाल, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा,
समय हो जाएगा। ठीक है, अब समय का क्या कर देंगे, अब यहाँ पे अब इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल को ध्यान से समझना है। देखो सवाल में क्या कहा गया है, पहले 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पहले 4 का हो गया, प्लस के क्या हो, अब 6 घंटे का 6 प्लस गुणा के कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो इनका पूरा अगर करने जाओगे तो इसका कितना निकल आएगा, 140, और इसका 6 और 45 का करने जाओगे तो कितना निकल आएगा, 270 निकल आया। 270 जो निकल के आया, पूरा इन्हें जोड़ देंगे, पूरा जब जोड़ोगे तो 410 आ जाएगा। 410 आ गया। नीचे कुल कितना होगा, 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे ये और 6 घंटे ये, तो औसत निकाल देंगे, 10 हो गए घंटे, इसका भाग दे दिया तो इसका तो कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है, उत्तर में पहले ही इतना ही दिया गया। केस में औसत गति में देखो, गति के औसत और औसत गति के अनुसार, तो अभी आपने क्या निकाल लिया, गति का क्या निकाल लिया, गति के औसतों, गतियों का औसत तो नहीं निकाला, औसत गति का अनुपात निकाल लिया, तो वो कितना आ गया, 41 आ गया। तो इसका एक ही विकल्प में दिया गया, फिर उसका भी निकालेंगे, तो इसके इसी से कर लेते हैं। तो इसका चौथा विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राम और श्याम कितने 420 पैकेटों में 7:9 के अनुपात में बांटते हैं, चॉकलेट हैं। ठीक है, राम श्याम चॉकलेट कितने 320 पैकेटों को 7:9 में बांटते हैं। राम की चॉकलेट ज्ञात कीजिए। तो राम की क्या पूछेंगे, चॉकलेट। तो ऐसे सवाल को एकदम कर लेंगे। क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से देखो, क्या करना है इसमें। मान लो मैंने अनुपात क्या मान लिया, x मान लिया, तो 7 और प्लस के क्या हो जाएगा 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 बराबर कुल कितने हैं 320 हैं। तो इसका पूरा अगर करने जाओगे तो ये कितना हो गया 16x बराबर कितना हो गया 320, और 16 से ये काट दिया, 16 कम 16, तो x बराबर कितना आ गया 16 दूनी 32, 20 आ गया। और किसके पूछे गए हैं, तो राम को चॉकलेट, तो राम का क्या अनुपात दिया गया 7, और 7 में किसका गुणा कर देंगे 20 का, तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो 140 का क्या हो जाएगा उत्तर 41 का। ठीक है, क्या हो गया 140 का क्या दूसरा उत्तर हो गया। आगे पूछा गया है, अगले देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितने 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 आसन्न फलकों को आपस में जोड़कर ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन ज्ञात करिए। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो इसका उत्तर हम सीधा, इसका कैलकुलेशन लंबा होगा, तो इसका उत्तर बता दें, आप लोग कर लें। इसका कितना आ जाएगा 686 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या पूछा गया है, 400 रुपये को 4 वर्षों के लिए में और 480 रुपये हो जाते हैं। तो देखो मूलधन दिया, मिश्र धन दिया, वर्षें दी, और ब्याज की दर यानी कि रेट पूछा गया। क्या पूछा गया, रेट। तो रेट निकालेंगे, पहली बात तो ब्याज ही निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, एसआई अगर निकालने जाएंगे तो जो मिश्र धन होगा उसमें से मूलधन घटा देंगे, 480 में से कितना घटा देंगे 400 घटा देंगे, तो ब्याज कितना निकल आएगा 80 रुपया निकल आया। अब ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, सिंपल एसआई बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना था 400 रुपया, कितना था 400, समय का कितना था 4 वर्ष, दर पूछी गई, दर को मैंने रेट मान लिया, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस जीरो से क्या कर दिए, ये काट दिए। अब देखो एसआई बराबर दिया गया था 80, ये कितना, जब जीरो से जीरो 4 काट दिए तो ये कितना हो गया 4 चौकू 16 हो गया, इंटू क्या हो गया आर हो गया, तो 16 कम 16 पंचे 80, तो आर बराबर देखने जाएंगे तो कितना निकल आएगा 5 निकल आएगा। ठीक है, कितना निकल आएगा 5%, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये चाहे टाइम एंड वर्क हो और पानी वाला पाइप और टंकी हो, फार्मूला दोनों में एक ही लगता है। पूछा गया है पाइप ए और एवं पाइप बी पानी टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो एक अब 10 और 15 घंटे में भरते हैं, दोनों क्या किया गया, दोनों पाइप उपयोग एक साथ करने पर टंकी कितनी देर में भरेगी, चाहे वर्क हो चाहे आप ये फार्मूला लगाते हैं 1/A कर देंगे, प्लस के 1/, क्या कर देंगे B कर देंगे, और कितना चाहे इनका वर्क हमेशा चाहे भरना हो या तो वर्क हो वो हमेशा का रहता है बट्टे में, तो 1/, कितना हो जाएगा 10, 1/, कितना हो जाएगा 15। ये भिन्न आप सॉल्व कर लेना, तो इसका जब सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और 15 2, ये कितना आ गया 5 आ गया। तो 5/, कितना आ गया 30, और इसे 5 से काट देंगे तो 1/, कितना आ रहा है 6, दोनों मिल के 1/6, तो यानी कि ये बटा वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 घंटे। तो कितने घंटे में रहेंगे 6 घंटे। ठीक है, इनका नीचे मासा पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45 में मासा पूछा गया, तो ये तो कर ही सकते हो, 12, 18 का 24 का अगर मासा निकालने जाओगे तो कितना निकल आएगा 6 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, चाहे 12 नहीं सोचेंगे, 12 से 18 नहीं कटेगा, बाकी तो कट रहे हैं, लेकिन 6 से सभी तीनों संख्या करनी चाहिए। अगला देखो सवाल में क्या कहा गया, निम्नलिखित कूट में डी को 4 लिखा गया, एंड को कितना लिखा गया 19, डी को जोड़ोगे 4वें स्थान पे होता है डी,
कितने स्थान पे, एंड को जोड़ोगे 1 प्लस के और 9 कितने पे होता है, 14 पे होता है, कितने पे 14, और प्लस के D 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 19 हो गया। इसी प्रकार पूछा गया A और क्या पूछा गया, DM को पूछा गया, ADM को। तो A का 1 हो गया, D का 4 हो गया, M का कितना हो गया 13, तो जोड़ दोगे 13 और 4 कितना हो गया 17, और ये क्या हो जाएगा 18, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 18। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है, एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी, ऊपर से उसकी रैंक कितनी है 27, ऊपर से उसकी 27 है और नीचे से उसकी 5वीं है, नीचे से कितनी है 5वीं, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई है, नीचे से 5वीं है। तो अब ऊपर से भी गिनने आओगे, नीचे से गिन के आओगे, कुल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 कुल अगर संख्या पूछी जाए तो 32 हो गई। पंक्ति में क्या पूछा गया है, पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे आपने ऊपर से भी 27 गिन लिया था और कहाँ से, नीचे से भी 27 गिन लिया था, लेकिन और नीचे से 5 गिन लिए थे, लेकिन वो गिनी 2 बार गई थे, इस कारण एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना रह जाएगा 31। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे सभी लोग। देखो कैचर, ठीक है, कैचर को क्या लिखा गया है, सी को क्या बना दिया, ई बना दिया, ए को क्या बना दिया, सी बना दिया। देखोगे सी में कितना जोड़ा है, प्लस के 2 जोड़ा है। इसी प्रकार ए में 2 जोड़ दिया है तो कितना जोड़ रहा है 2, तभी तो सी आया। तो किसको पूछा गया है, एल को और ई को और किसको, ए को और टी को। एल में एल 12 पे होता है और प्लस के 2 जोड़ दिए, तो 12 पे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 पे क्या होता है एन होता है। ई 5वें पे होता है और ई कितने पे होता है 5वें पे होता है, और 5 में 2 और जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, एन जी हो गया। अब एन जी देख लेंगे किस विकल्प में दिया गया, एन जी ही देख लो, इसी लास्ट ही विकल्प में दिया गया और किसी में जी नहीं दिया गया, इसमें और दिया गया, किसमें दिया गया इसमें, तो और जांच कर ले। ई पे ई में कितना 5 जोड़, अब ए में 2 जोड़ दो क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सी, और टी में जो जोड़ देंगे क्या आ जाएगा बी। तो इसका उत्तर यही आ रहा है, ना कि ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जे आ गया, इस कारण ये क्या हो जाएगा, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सम्मेलन को लीड करता है अध्यक्ष। ठीक है, उसी प्रकार अखबार को लीड करता है संवाददाता, वितरक, प्रिंटर और संपादक। तो कौन करता है, संपादक ही करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा संपादक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर लास्ट में, देखो क्या पूछा गया है, USUAL को क्या लिखा गया है 74 लिखा गया है, तो फिनिश को क्या लिखा जाएगा। अब देख लो यू को देख लो सभी लोग, यू को अगर देखोगे तो इनका भी सबका क्या किया जा रहा है योग, 21 और एस कितने पे होता है 19 और फिर 21 और प्लस के कितना हो जाएगा 1 और प्लस के L 12, इनको जोड़ोगे तो 74 ही हो रहा होगा, कितना हो रहा है 74। इसी प्रकार किसका पूछा गया फिनिश का, तो फिनिश का कर लेंगे सभी लोग, FINISH का। तो F का कितना होता है सब लोग देखेंगे, F का 6 होता है, I का 9 होता है और N का कितना होता है, N का 14 होता है, I का कितना होता है 9 और S का 19 होता है, H का कितना होता है 8 होता है। पूरा अगर जोड़ोगे तो सभी को कितना हो जाएगा, इनका सबका योग 65 होगा, कितना होगा 65 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये आर्मी अग्निवीर जो GD का पेपर था, प्रीवियस ईयर था, मैंने इसका हल किया और आपका जो भी स्कोर हुआ है वो आप अपना कमेंट में लिखें, और ऐसे ही लगातार अपना अभ्यास करते रहेंगे। इससे क्या है, अभ्यास करेंगे तो ये पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। सभी को हमारा पुनः जय हिंद।